नमस्कार दोस्तों। आज फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम बात करेंगे राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं, उनमें जो भी प्रत्याशी है उनको कितनी संतान की आवश्यकता है या 3 से अधिक संतान होने पे वो चुनाव लड़ सकता है कि नहीं लड़ सकता, और कब चुनाव होने वाले हैं, कब नगर पालिका के चुनाव होने वाले हैं, कब ग्रामीण क्षेत्र के चुनाव होने वाले हैं। सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि ये 2 से अधिक संतान क्या कहता है कानून, ये कानून कब आया था और किस लिए बना था और क्यों बना था, ये किसकी सरकार में बना था, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि राजस्थान में चुनाव लड़ने और सरकारी नौकरी करने के लिए संतान नियम एक महत्वपूर्ण कानूनी आधार है। ये नियम जनसंख्या नियंत्रण के उद्देश्य से लागू किया गया। ये जनसंख्या नियंत्रण में हो, इसलिए इस कानून को लाया गया है कि कोई भी सरकारी प्रॉफिट है, सरकारी जॉब है या फिर वो प्रत्याशी चुनाव लड़ना चाहता है, उसके लिए ये बनाया गया था। चाहे वह नगर पालिका चुनाव हो या सरकारी सेवा हो, तीसरी संतान होने पर कानून की अलग अलग धाराएं लागू होती है, जिन्हें समझना हर नागरिक और कर्मचारी के लिए आवश्यक होता है। मैं आपका ये पूरी चीज आपको समझाऊंगा। आज के बाद में आपको कोई सवाल नहीं रहेगा इसके बारे में। ये कानून कब बना था? ये कानून बना था 27 नवंबर 1995 को। वह तारीख जो तय करती है चुनाव, इसी तारीख के आधार पर चुनाव तय होता है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 24 के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के 27 नवंबर 1995 के बाद तीसरी संतान पैदा होती है तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता। ये कानून बना हुआ है और ये धारा भी बनी हुई है। ठीक है। ये नियम पार्षद, चेयरमैन और मेयर सभी मतों के लिए समान रूप से लागू होगा। यदि नामांकन के समय संतान की संख्या छुपाई जाती है तो नामांकन रद्द हो सकता है। इस कानून के तहत आपके पास तीसरी संतान नहीं होनी चाहिए, पर आप कुछ लोग समझदार बनते हैं कि गोद दे देते हैं या कुछ जुड़वा बच्चे हो जाते हैं, तो उसके लिए भी मैं मेरे पास आंसर है, वो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, और उसको क्या क्या सजा हो सकती है वो भी मैं बताऊंगा आपको। ये अगला है कि जब एक साथ 2 बच्चे हो, क्या कहता है ये नियम? कानून में एक विशेष राहत दी गई है कि यदि दूसरी डिलीवरी में जुड़वा बच्चा पैदा होते हैं तो उन्हें कानूनी तौर पर एक ही इकाई माना जाएगा, एक ही बच्चा माना जाएगा। अगर पहली बार जुड़वा बच्चा हो गया तो उसको 2 बच्चे माने जाएंगे। अगर पहली बार एक बच्चा हो गया फिर दूसरी बार दोबारा बच्चा हो रहे तो वो जुड़वा हो गए तो उसको एक ही माना जाएगा। ऐसी स्थिति में कुल बच्चों की संख्या 3 होने के बावजूद उम्मीदवार को अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। ये नियम मानवीय आधार और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर आधारित है, क्योंकि उसकी गलती थोड़ी ना है कि वो तो 2 ही करना चाहता था और जुड़वा हो गए, तो उसके लिए ये नियम नहीं है। आगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कुछ लोग क्या करते हैं कि जिसके 3 संतान है और वो जॉब करना चाहते हैं या प्रमोशन नहीं मिल रहा है या कुछ भी है, तो वो क्या करते हैं अपने ही परिवार के किसी भी मेंबर को वो गोद कागज बनवा लेते हैं। तो ये कई कई बार लोग सोचते हैं कि तीसरी संतान को किसी और को गोद देने से वे चुनाव लड़ने के पात्र हो जाएंगे, लेकिन कानून यहाँ बहुत सख्त है। कानून इसके लिए सख्त है कि वो तो एक एक तरह से निश्चित हो जाता है कि मैंने गोद दे दिया और मेरे कागजों में तो 2 का ही नाम है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपके पास तीसरी संतान है और आप गोद दे दिया है तो आगे सुनिए क्या होने वाला। अदालतों ने स्पष्ट किया है कि बच्चा पैदा होते ही आपकी संतान गिना जा चुका है। उसे किसी और को सौंपने या कानूनी रूप से गोद देने से अयोग्यता खत्म नहीं होती। तो दोस्तों, ये आप जॉब सर अगर आप सरकारी जॉब की भी तैयारी कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हो, तो आप सोच रहे हो कि मेरे पास 3 बच्चे हो गए तो मैं गोद दे देता हूँ। नहीं, आपका जो जितने बच्चे हो गए उतने ही काउंट होंगे, चाहे आपको दो या ना दो। गलत जानकारी देने पर बर्खास्त की और जेल। आपको बता दूं कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब है या चुनाव प्रत्याशी है, फॉर्म भरते समय गलत जानकारी दी गई है तो उसको जेल भी हो सकती है। नामांकन के समय बच्चों की संख्या का विवरण शपथ पत्र में देना होता है। यदि कोई चुनाव जीत जाता है और बाद में जानकारी गलत निकलती है तो उसे पद से बर्खास्त कर दिया जाता है। इसके साथ ही फर्जी हलफनामा देने के लिए धारा 125 ए के तहत आपराधिक मामला दर्ज होता है। इसमें 6 महीने की जेल और जुर्माना हो सकता है। ये आप समझ गए होंगे कि उसको 6 महीने की सजा हो सकती है। अगर आपने गलत जानकारी दी है, आपने तथ्य को छुपाया है, तो ये आपको जेल भी हो सकती है। अनिवार्य सेवानिवृत्ति का नियम हुआ खत्म। राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के लिए साल 2018 में एक बड़ा बदलाव आया। पहले तीसरी संतान होने पर कर्मचारी को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने का प्रावधान था, कि पहले तीसरा बच्चा होने पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति मतलब उसको
सेवानिवृत्त करने का प्रावधान था, लेकिन सरकार ने सेवा नियमों में संशोधन कर इसे काले कानून को खत्म कर दिया। अब तीसरी संतान होने के आधार पर किसी भी कर्मचारी को नौकरी से नहीं निकाला जा सकता। पहले क्या था कि तीसरी संतान होते ही ये कोई उस गलत तो है नहीं, या फिर कुछ किसी भी तरह से दुर्घटना या कैसे भी अगर तीसरा बच्चा हो गया तो उसको नौकरी से नहीं निकाला जा सकता, लेकिन उसका खामियाजा उनको जरूर भुगतना पड़ेगा। वो क्या है मैं अगली स्लाइड में आपको बताने जा रहा हूँ, लेकिन ये निश्चित हो जाए कि आपको कोई हटाने वाला नहीं है। तीसरी संतान हो गई है तो, और फिर आगे मैं क्या बताता हूँ। 5 साल की सजा अब घटकर हुई मात्र 3 साल। यदि भी नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, लेकिन तीसरी संतान होने पर पदोन्नति रोकने का दंड अभी भी लागू है। इसमें भी हाल ही में बड़ी राहत दी गई है। प्रमोशन नहीं होगा आपका सरकारी डिपार्टमेंट में, ठीक है? नौकरी से तो नहीं निकाला जाएगा, लेकिन प्रमोशन नहीं होगा। पहले प्रमोशन 5 साल के लिए रोका जाता था, जिसे अब घटाकर मात्र 3 साल कर दिया। इसमें भी प्रमोशन में भी रियायत कर दी गई है। पहले 5 साल तक प्रमोशन रोक लेता, अब वो प्रमोशन भी 3 साल तक रोका जाएगा। 3 साल बाद कर्मचारी सामान्य वरिष्ठता के साथ प्रमोशन का पात्र होगा। इसके बाद मैं बताऊँ क्या इंक्रीमेंट पर भी लगती है रोक। राजस्थान सेवा नियमों के अनुसार तीसरी संतान होने की स्थिति में कर्मचारी की वार्षिक वेतन वृद्धि इंक्रीमेंट पर कोई स्थायी रोक नहीं है, लेकिन प्रमोशन रुकने से वित्तीय नुकसान तो होता ही है। पदोन्नति में देरी होने के कारण कर्मचारी के कुल वेतन पर दीर्घकालीन असर पड़ता है। हालांकि 2018 के बाद से इन नियमों को भी उदार बनाया गया है, इन नियमों में भी सुधार किया गया है। कोर्ट ने माना संतान नियम पूरी तरह संवैधानिक। कोर्ट इसके बारे में क्या कहती है, क्या कोर्ट का विचार है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अनेक याचिकाओं में संतान नियम को चुनौती दी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे पूरी तरह संवैधानिक माना है। कोर्ट का कहना है कि ये नियम जनसंख्या नियंत्रण के राष्ट्र हित में है। लोग इसे पिटीशन डालते रहते हैं कि ये नियम गलत है, संतान तो ईश्वर की देन है, लेकिन कोर्ट ने साफ मना कर दिया है कि ये नियम संवैधानिक माना है, और उनका कहना है कि जनसंख्या नियंत्रण के हित में, राष्ट्र हित में ये नियम लागू रहेगा। कोर्ट के अनुसार जो लोग कानून बनाते हैं या शासन करते हैं, उन्हें समाज के सामने एक उदाहरण पेश करना चाहिए। इसलिए चुनाव लड़ने के लिए ये शर्त बिल्कुल जायज है। कोर्ट ने कहा कि जो आदमी सरकारी जॉब करता है या फिर चुनाव लड़ता है, वो आम नागरिक के लिए तो वो एक आदर्श बन जाता है। इसलिए वो एक समाज को संदेश देना चाहता है कि देखो मैंने ही दो बच्चे हैं तो आप भी दो ही रखिए, तो उसको देख के और भी सुधार आएगा। इसके बाद नियमों को समझने और जागरूक बने। मैं आप सभी को बता दूं कि आप भी अगर किसी भी गवर्नमेंट क्षेत्र में जा रहे हो या फिर चुनाव के क्षेत्र में जा रहे हो, या आपके क्षेत्र में कोई चुनाव लड़ रहा है, तो इस नियम के बारे में बता दूं संक्षेप में। चुनाव लड़ने के लिए 1995 के बाद तीसरी संतान अयोग्यता है। वही सरकारी नौकरी में अब नौकरी जाने का खतरा नहीं है, लेकिन 3 साल का प्रमोशन बैन रहेगा। ठीक है, चुनाव के लिए तो अयोग्यता है, चुनाव तो नहीं लड़ सकता, लेकिन सरकारी नौकरी में अब 3 साल का प्रमोशन बैन कर दिया गया है। सही जानकारी ही बचाव है। किसी भी चुनाव या सेवा से संबंधित विवाद से बचने के लिए नियमों की बारीकियों को समझना और उनका पालन करना अनिवार्यता है। और आगे बता दूं कि अभी भी सरकार ये सोच रही है कि मैं इस नियम को रखूं या नहीं रखूं, हटाऊं या नहीं हटाऊं। तो अभी दोस्तों मैं बता दूं कि राजस्थान में चुनाव मार्च में और अप्रैल में होने वाले हैं। पहले पंचायती राज के चुनाव होंगे, फिर उसके बाद नगर पालिका के चुनाव होंगे। अब फाइनल वोटर लिस्ट आ जाएगी और एक रिपोर्ट आनी बच रही है, ओबीसी बोर्ड की रिपोर्ट आनी बच रही है। ये दो चीज हो जाए, ओबीसी रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद आते आते ही ये आचार संहिता लागू हो जाएगी और राजस्थान में चुनाव चालू हो जाएंगे। तो दोस्तों इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो मुझे सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू, धन्यवाद।